हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन, फर्स्ट चैप्टर है मोशन, वो स्टार्ट करेंगे। ये मोशन का मेरा फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर 1। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नेक्स्ट लेक्चर्स आपको चाहिए होंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोशन। भाई ये मोशन जो है, सबसे पहला मोशन जो वर्ड है, ये किस चिड़िया का नाम है? किसी को पता है? हाँ, बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं बता देता हूँ। मोशन मतलब मूवमेंट यार, हिलना डुलना। हिलते डुलते हो कि नहीं? हाँ, वही तो मोशन है, मूवमेंट। मोशन इक्वल टू मूवमेंट। सपोज चलो एग्जाम्पल लेते हैं, अब ये साइंस के लैंग्वेज में समझते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं आखिर मोशन है क्या। सपोज तुम अपने घर पे हो, बहुत बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। घर से स्कूल जाना है, कोरोना है ना, स्कूल तो बंद है, फिर भी घूमने चले गए। नहीं स्कूल छोड़ो, पार्क गए, ठीक है, PARK। चलो यहाँ से पार्क गए, होम से, ठीक है, H फॉर होम। अपने होम से पार्क गए, कहते यहाँ पे मूवमेंट हुआ कि नहीं तुम्हारे पैरों से? मूव किए कि नहीं, हिले डुले कि नहीं? वही तो मोशन है। ये तो समझ गए। अब भाई अब लिखना रहेगा तो मोशन को कैसे हम लिखेंगे, ये अब बात आ गई, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन भी लिखवा दे रहा हूँ। इसी अब चैप्टर में मोशन इक्वल टू मूवमेंट, इसी चैप्टर में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इस सारी चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे यार। कौन के अभी एग्जाम होगा, स्कूल खुल गया, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग कहाँ थे? मोशन पे स्टार्ट कर गए थे। सबसे पहले चलो एक क्वेश्चन पूछ जाए जो मोशन चैप्टर पढ़ लिए होंगे। ओके, सपोज तुम्हें अपने घर से, कहाँ से निकले? हाँ, घर से निकले, घर से निकले भाई। कहाँ घर है? घर बना दें। घर से निकले, कहाँ गए? स्टेशन। घर से स्टेशन गए, कहाँ गए? स्टेशन गए ना। स्टेशन का रास्ता कुछ इस तरह है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है भाई? डिस्टेंस कितना ले लें, क्या बोलते हो? 2 किलोमीटर ले लें? हाँ ले लेते हैं, बहुत आसान है। 1 घंटे में गए आराम से, टहलते टहलते। कितने घंटे में? टाइम इक्वल टू 1 आवर। 1 घंटे में आराम से टहलते टहलते गए। तो यहाँ पे जब स्टेशन पर तुम पहुंचे तो तुम्हारी स्पीड क्या, सॉरी, तुम्हें वेलोसिटी क्या होगी? v इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगी भाई? चलो सॉल्व कर देते हैं, बहुत आसान है। 2/1 यानी 2 किलोमीटर इक्वल टू वेलोसिटी क्या होगी? समझ में आ गया? 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। एकदम सही किए हो ना? कितने लोग? बहुत लोगों ने सही किया होगा भाई, एकदम सही आंसर है। चलो इसको सही कह दें? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 2 किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका वेलोसिटी नहीं है, जो आप निकालें ये स्पीड है। चलो स्पीड है, जो समझ गए ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पर कैलकुलेट की जाती है, डिस्टेंस पर नहीं। हमने यहाँ से यहाँ तक जो दिया है, जो पाथ बनाया हुआ है, वो आपका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। 2 किलोमीटर समझ में आए? जो समझे बहुत अच्छा है, जो नहीं समझे उनको हम अपने अगले लेक्चर्स में धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा भाई। ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन का क्या लफड़ा है, एक्चुअली क्या बात होती है ना, हम लोग क्लास 9 से नहीं पढ़ते हैं। हम लोग क्लास 9 से नहीं पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं ध्यान देते, बस रट लेते हैं और एग्जाम दे देते हैं। इसलिए आगे जाके 11th में या आगे कंपटीशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। डिस्टेंस पूछा जाता है तो डिस्प्लेसमेंट बता देते हैं, स्पीड पूछा जाता है तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जहाँ फाइंड ही नहीं हो सकता वहाँ पर एक्सीलरेशन फाइंड कर देते हैं। इसीलिए सब मिस्टेक से बचने के लिए हम लोग को क्या बोलना चाहिए, शुरू से एकदम मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। हम लोग साथ साथ सीखेंगे, हमको भी भाई सीखना है। अगर आप लोग को आए कुछ हमसे भी बढ़िया, अगर कुछ
तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम भी सीख लेंगे आपके बहाने। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, मोशन इक्वल टू मूवमेंट। चलो सीबीएसई वाले क्या बोलते हैं, डेफिनेशन चाहिए ना, डेफिनेशन लिखवा देंगे भाई। मोशन क्या है, तो अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मोशन, यानी गति, हिंदी में गति बोलते हैं, मोशन स्टार्ट गति। तो बच्चों हम लोग कहाँ थे, हाँ मोशन की डेफिनेशन लिख रहे थे। मोशन का क्या मतलब होता है, मूवमेंट। अगर इसका डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं भाई। मोशन में बी defined as the movement of an object। ये सबसे आसान वाला डेफिनेशन है। मोशन में भी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो मूवमेंट होता है वही मोशन होता है, यानी जो भी चीज हिलती है डुलती है उसी को हम मोशन कहते हैं आम भाषा में। अगर दूसरा डेफिनेशन लें, फिजिक्स की दृष्टि से देखें, यानी फिजिक्स के व्यू से देखें, उसका भी डेफिनेशन चलिए लिख लेते हैं। इन फिजिक्स what is motion? Let me define motion. In physics, motion is defined as the displacement of a body or a system Motion is defined as the displacement of a body or a system from its initial, गलती हो गया, initial पॉइंट। अब डेफिनेशन हो गया। अब मोशन, अब आता है नेक्स्ट की मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। मोशन के टाइप्स तो दो होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि मैं कुछ लेक्चर्स के बाद डिस्कस करूंगा, जब आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ा लूंगा तब, ठीक है। तो फिलहाल लिख लीजिए टाइप्स इक्वल टू 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स में आ जाएंगे आपके यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये तो ही डेफिनेशन की बात। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। भाई मोशन तो हो गया है, लेकिन हमको ये कैसे पता चलेगा कि मोशन हो गया है कि नहीं हो गया है। तो एक दिन हमेशा ये ध्यान दीजिए, जो मोशन है, जो देखा जाता है, जो एक्सपीरियंस किया जाता है, वह एक रेफरेंस पॉइंट के लिए, ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। हर चीज को ऑब्जर्व करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उसकी तुलना में ऑब्जर्व करें। भाई कोई लड़का टॉप कर गया क्लास में, तो किसकी तुलना में, एक रेफरेंस लाइन लेते हैं ना, या सपोज कह देते हैं कि तुम्हारा भाई तेज है, तो किसकी तुलना में तेज है, किसके कंपैरिजन में तेज है, एक रेफरेंस पॉइंट ले गए तुम्हारे को, यानी तुम्हारा भाई तुमसे तेज है, नहीं रेफरेंस पॉइंट हम लोग ले गए। इसलिए मोशन के लिए भी हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट छोड़ो, क्वेश्चन लेते हैं। तुम लोग हो, हाँ तुम लोग बैठे हो, ओके, बैठे हो, चेयर पर बैठे होगे, टेबल पर बैठे होगे, कोई भूइया भी बैठ गया होगा, भाई जमीन पे बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मान लो अर्थ है, ओके, यहाँ पर नहीं चेयर ले लेते हैं, कौन सा, हाँ ये तुम हो, चेयर हो गया, ओके, हाँ अच्छा ही है, लगभग काम चलाओ। चेयर पर तुमको ले लेते, ओके, तुम यहाँ पर बैठे हो चुपचाप, ठीक है, तुम चुपचाप बैठे हो। अब ये तुम बताओ रेस्ट में हो कि मोशन में, अब तुम बताओ रेस्ट में हो कि मोशन में हो।
भाई कुछ लोग बोलेंगे हम मोशन में है, कुछ लोग बोलेंगे हम रेस्ट में है, कुछ लोग बोलेंगे मोशन में है। कौन भैया बोला मोशन में है? बहुत सारे लोग। कुछ लोग बोले हम रेस्ट में है, और कुछ लोग अभी कंफ्यूज है। भाई कंफ्यूज वाले भी बहुत सारे, हम भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, अभी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। क्या बोलते हैं तुम लोग की कैटेगरी क्या? थर्ड कैटेगरी, क्या बोलते हैं, थर्ड क्लास के हैं। हम भी बहुत ही कंफ्यूज होता है। भाई बताओ अब 3 आंसर कैसे हो सकता है? ये बंदा जो है तुम्हारे क्लास का टॉपर, मोशन में भी है, रेस्ट में भी है और कंफ्यूज भी है। हाँ, तो चलो हम एक एक्सप्लेन करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि मोशन में है कि रेस्ट में है कि कंफ्यूज में है? कंफ्यूज है भाई, दोनों आंसर सही है, मोशन में भी है रेस्ट में भी है, लेकिन रिस्पेक्ट हम लोग क्या ले गए हैं? ओके, ये अर्थ, जो हम लोग का अर्थ है वो मोशन में है, ये हम लोग का अर्थ हो गया। ठीक है, अर्थ हो गया। क्या है भाई? ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ है। ओके, ये अर्थ है। ओके, यहाँ पर हम लोग अर्थ में है, तो अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में लिया जाए, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में लिया जाए तो हम लोग क्या है? हम लोग रेस्ट में है, यानी हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ से हम लोग चिपके हुए उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, उसके साथ हम लोग मूव कर रहे थे, इसलिए उसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट पे है, रेस्ट में है। लेकिन वही विथ रिस्पेक्ट टू क्या? रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट अगर हम सन ले लें, मून ले लें, या यूनिवर्स ले लें, यानी आउटसाइड अर्थ ले लें, तो क्या हम लोग का आंसर हो जाएगा? हम लोग क्या हो जाएंगे? मोशन में हो जाएंगे। समझने का प्रयास कीजिए, मोशन में हम लोग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ मोशन में है। अर्थ ये हो गया सन थोड़ा बड़ा बना दें यहीं पे। हाँ, ये सन हो ही गया, यहाँ पर सन, ये सन विथ रिस्पेक्ट टू सन, अर्थ जो है मोशन में है, हम लोग अर्थ पे हैं, इसलिए हम लोग भी मोशन में हुए हैं। ये क्लास आप लोग को कैसी लगी? एक बात हमेशा याद रखिएगा, मोशन मतलब कुछ नहीं, बस मूवमेंट है या हिलना डुलना, बस उसको किसी की रिस्पेक्ट में लिया जाता है, किसी कोई रेफरेंस पॉइंट होती है। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही, कुछ लंबाई हो गया शायद ज़्यादा। अगले लेक्चर्स में हम स्टेट ऑफ रेस्ट पढ़ेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, हम बहुत ही आम भाषा में सीखेंगे। ओके, फिर से स्पीड और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, फिर से मोशन के तीनों स्लैब प्रूफ भी करेंगे ग्राफ मेथड से। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर मेरा चैनल आप लोग को ठीक लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए तैयार रहिएगा। ओके, थैंक यू।